राज्य अंतर जिला विद्यालय बालक एवं बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का ये अंडर 19 बालक वर्ग का मुकाबला। रेड कॉर्नर में सिगम कुमार पटना के, जबकि ब्लू कॉर्नर में है पीयूष कुमार मुंगेर के। और ये बेल के साथ पहला राउंड का बॉट बहुत ही लगातार रेड कॉर्नर में सिगम कुमार का अटैक लेफ्ट राइट लगातार, जबकि बेहतर डिफेंस में पीयूष कुमार ये लगातार पंच और स्कोर अपने अपने खाते में करते हुए ये बाउट लगातार, ये अंडर 19 बालक वर्ग का बाउट है जो कि फाइनल मुकाबला है खेला जाता हुआ। ये लगातार लेफ्ट राइट लेफ्ट, और ये पीयूष कुमार जो कि मुंगेर के हैं, उन्होंने सिगम कुमार पर अपने पंच से, रेफरी ने क्लियरेंस के बाद एक बार पुनः बाउट स्टार्ट किया। और ये दोनों बॉक्सर फाइनल मुकाबला खेलते हुए, और इस बार रेड जर्सी में सिगम कुमार ने पंच से पीछे ढकेला। मैं बताता चलूं कि राज्य स्तरीय विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के आधार पर राज्य टीम का गठन किया जाना है, और ये बहुत ही तेजी से ये फ्लैट पंच चेहरे पर सिगम कुमार के, और रेफरी ने इशारा के बाद ये सिगम कुमार को ये काउंटिंग, और सिगम कुमार ने अपने को बेहतर माना और फिर से ये बाउट प्रारंभ। लगातार ने पंचों से पीयूष कुमार सिगम पर हावी होते हुए ये मुकाबला, जो कि ये बेल के साथ पहला राउंड समाप्त हुआ, अपने अपने जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए राउंड 2। और एक बार पुनः पीयूष कुमार ब्लू जर्सी में मुंगेर के, और इस बार काफी तेजी से सिगम कुमार जो कि लाल जर्सी में है, लेफ्ट राइट पंचों के साथ सिगम कुमार पर हावी। इस राउंड में काफी आक्रामक रुख दिखाते हुए सिगम पटना के, और इस काफी इंडोरेंस चाहिए इस मुकाबले में, स्ट्रेंथ इंडोरेंस। और ये लगातार दो पंच पीयूष ने सिगम के चेहरे पे लगाया, और एक बार फिर जवाबी हमला, और सिगम और पीयूष के बीच यह मुकाबला काफी बराबरी का, और लगातार टेक्निकल पॉइंट के थ्रू सिगम इस मुकाबले में अपने आप को बनाए रखे हुए हैं। पुनः ये लेफ्ट राइट का पंच, और ये पंच कोशिश होती है कि लगातार प्रतिद्वंदी के चेहरे पर ये पंच किया जाए ताकि खिलाड़ी पर ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जाए। और एक बार पुनः ये बाउट प्रारंभ हुआ, और सिगम कुमार काफी अपने आप को डिफेंसिव में रखे हुए, जबकि पीयूष कुमार अपने पंचों से सिगम कुमार को पीछे ढकेलते हुए, और ये दूसरा राउंड समाप्त हुआ। और ये अंडर 19 बालक वर्ग का मुकाबला 2 राउंड समाप्त हो चुके हैं। मैं बताता चलूं कि देश में बॉक्सिंग का लगातार क्रेज बढ़ रहा है, चाहे वो हम महिला वर्ग की बात करें या
पुरुष वर्ग की विजेंद्र कुमार ने पहली बार ओलंपिक्स खेलों में देश का नाम रोशन किया था बॉक्सिंग मुकाबले में। उसके बाद फिर मैरी कॉम, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव हासिल हुआ। वर्तमान में लवलीना बोरगोहेन, और ये बेल के साथ तीसरा राउंड प्रारंभ हुआ। और लगातार इस बार मुंगेर के पीयूष कुमार, जो कि ब्लू जर्सी में अपने पंचों से हावी हैं, और ये लगातार एक दूसरे का पंच, लेफ्ट राइट, और ये पंचों की प्रहार टेक्निकल पॉइंट्स के थ्रू ये बढ़ाते हुए पीयूष कुमार, और ये मुकाबला और ये खतरनाक ढंग से पीयूष ने हमला किया था सिगम पर, और रेफरी का ये काउंटिंग, और ये मुकाबला समाप्त हुआ। सिगम कुमार ने अपने आपको इस प्रतियोगिता से बाहर किया। कुछ ही क्षण बाद इस बाउट के विजेता की घोषणा की जाएगी। मैं बताता चलूं कि ये 19 वर्ष बालक वर्ग की प्रतियोगिता है, और इस बाउट में विजेता रहे हैं रेफरी के द्वारा, ये हैंड रेज के द्वारा बताया जाएगा। और ये और ये पीयूष कुमार मुंगेर के इस बाउट को जीता। फाइनल में बालक 19 वर्ष से कम आयु वर्ग में। कई होनहार खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीता है, इन्हीं प्रतियोगिताओं से उनकी पहचान हुई, और लगातार उनके प्रशिक्षण के उपरांत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने राज्य के लिए पदक जीता। और अगला जो मुकाबला है वो है सोनम कुमारी रोहतास और सौंदर्या कुमारी सारण के बीच। यह मुकाबला बालिका 17 वर्ष से कम उम्र के आयु वर्ग के। मैं बताता चलूं कि एक रेफरी जो कि रिंग के बीच होते हैं, जो कि ये मैच संचालित करते हैं, वहीं हर कॉर्नर पर एक एक जज होते हैं जिन्हें ये देखना होता है कि किस खिलाड़ी ने कितने पंच लगाए, और उन पंचों के आधार पर वो अंकों का निर्धारण किया जाता है। और राउंड 1 की शुरुआत हो चुकी है बालिका 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की। और रेड जर्सी में लगातार अपने प्रहार से रोहतास की सोनम कुमारी अपने प्रतिद्वंदी सौंदर्या कुमारी सारण पर हावी होती हुई लगातार यह मैच। और इस बार प्रहार अपने बाएं पंच के द्वारा सारण की सौंदर्या कुमारी ने जवाबी हमला किया, लेकिन सोनम कुमारी ने अच्छा बचाव। और एक बार फिर सोनम कुमारी अपने लगातार लेफ्ट राइट पंचों के साथ अंकों की बढ़ोतरी करते हुए अपने लिए, और ये अपनी पोजीशनिंग को चेंज करते हुए सोनम कुमारी ने प्रतिद्वंदी पर हावी होने का प्रयास किया। ये रेफरी के द्वारा जो प्रोटेक्टिव गियर
अपनाया जा रहा है वो खिलाड़ियों का सही से और सही उपयोग हो रहा है कि नहीं। यदि किसी कारण से वो ढीले पड़ते हैं तो उसे ठीक कराना भी उनकी जवाबदेही होती है। एक बार फिर मैच प्रारंभ। सोनम कुमारी रोहतास की रेड जर्सी में, और एक लगातार पंच, ये इनका सोनम का लगातार पंच, और ये अपने डिफेंसिव मोड में सौंदर्य कुमारी जो कि सारण की हैं पूरी तरह से हावी हैं इस मैच में। सोनम और अपने न सिर्फ पैर की पोजीशनिंग बल्कि अपने पंचों की स्पीड से प्रतिद्वंदी पर हावी हैं, और इस प्रकार इस बेल के साथ ये पहला राउंड समाप्त। मैं बताता चलूं कि ये राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन जिला प्रशासन पटना द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा विद्यालय में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनके अंदर प्रतिभा की निखारने के लिए, यानी खेलों की प्रतिभा की पहचान करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। और इसी कड़ी में ये आयोजन किया जा रहा है, और इसमें राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित खिलाड़ी आ चुके हैं। और ये दूसरा राउंड, और इस बार काफी तेजी से हमला किया था सौंदर्य कुमारी ने, लेकिन सोनम कुमारी जो कि छोटे कद की हैं, लेकिन उन्होंने काफी जोर से जकड़ रखा है अपने से लंबी सौंदर्य कुमारी को, और सोनम कुमारी लगातार अपने मूव को बनाए रखने में कामयाब, और इस तरह से उनके लेफ्ट राइट पंच, लेकिन ये होल्ड कर दिया गया है सोनम कुमारी के द्वारा। इस मुकाबले में सौंदर्य कुमारी ने भी अच्छा बचाव किया है और अपने बीच बीच में पंचों के द्वारा बेहतर अंक बटोरे हैं। रोहतास की सोनम कुमारी जो कि रेड कलर की जर्सी में है, ये लगातार अपने हमलों का प्रयास करती हुई, अपनी पोजीशनिंग को चेंज करते हुई, और इस तरह से एक बार पुनः काफी नजदीक आकर के दोनों खिलाड़ियों ने होल्ड पोजीशनिंग में फिर एक बार दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के एक्टिविटी पर ध्यान रखते हुए, और ये रेफरी के द्वारा दोनों ही को चेतावनी दिया जा रहा है, दोनों ही खिलाड़ियों को। और एक बार पुनः सौंदर्य कुमारी ने एक बेहतर लेफ्ट पंच दिया। सोनम कुमारी रेड कॉर्नर में रोहतास की लगातार पंचों के द्वारा हावी होती हुई सौंदर्य कुमारी पर, और ये बेल के साथ दूसरा राउंड समाप्त हुआ। 2 राउंड की समाप्ति के बाद दोनों ही खिलाड़ी तैयार। रेफरी का इशारा, और ये तीसरा राउंड प्रारंभ। एक बार पुनः सौंदर्य कुमारी ने अपने तेजी से लेफ्ट पंच और राइट पंच के द्वारा सोनम पर हावी। इस बार तीसरे राउंड में थोड़ी ज्यादा आक्रामक रूप में सौंदर्य जो कि सारण की हैं, सोनम लगातार इस प्रयास में कि बड़ा स्कोर किया जाए और ये पंच ज्यादा अंकों के लिए किया जाए, लेकिन इस बीच ये दोनों ओर से लेफ्ट राइट पंच, दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने लेफ्ट और राइट पंच का लगातार उपयोग किया जाता हुआ इस बाउट में सोनम कुमारी थोड़ी डिफेंसिव
दिख रही हैं। और ये अंतिम राउंड चल रहा है और इसमें सौंदर्य कुमारी जो अपने लगातार पंचों से अंक बटोरती हुई सोनम कुमारी पर, और बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है। सोनम कुमारी रोहतास की और सौंदर्य कुमारी सारण की। थोड़ी थकी लग रही है 2 राउंड के बाद सोनम। इस अंतिम राउंड में सौंदर्य ने आक्रामक रूप अख्तियार कर रखा है और लगातार अपने लिए अंक बटोरे, और ये सीधा पंच चेहरे पर लगातार अपने लेफ्ट 2 पंचों के साथ ये अंक बटोरे। और ये सोनम का ये होल्ड रेफरी ने चेतावनी दी सोनम को, और ये तीसरा राउंड समाप्त हुआ। बालिका 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की ये बाउट चल रही है, जिसमें रेड कॉर्नर में रोहतास की सोनम कुमारी, जबकि ब्लू कॉर्नर में सारण की सौंदर्य कुमारी खेल रही थी। और अब निर्णय की बारी। सभी जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा अंकों के आधार पर ये निर्णय का समय, और चूंकि इस मुकाबले में लगातार जो दोनों खिलाड़ियों के द्वारा एक दूसरे पर जो पंच और टेक्निकल पॉइंट्स अर्जित किए गए हैं, और सभी जो जजेस हैं उनके अंकों के आधार पर ये अंतिम निर्णय लिया जाता हुआ। और जो इस 17 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालिका की जो प्रतियोगिता संपन्न हुई, 54 से 56 किलो भार वर्ग की ये और ये काफी संघर्षपूर्ण, यानी 3-2 अंकों के साथ बालिका 17 वर्ष से कम उम्र की ये बॉक्सिंग की स्पर्धा, जिसमें रेड कॉर्नर में है भोजपुर की अंजू कुमारी, जबकि पटना की सिमरन नाज ब्लू कॉर्नर में। पहला राउंड, और ये जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, ये रेड कॉर्नर में पटना की सिमरन नाज अंडर हाथ कर रही थी पंचेस, और रेफरी ने वार्न किया। एक बार पुनः ब्लू कॉर्नर में अंजू ने ये स्ट्रेट पंच से सिमरन पर प्रहार किया पटना की, और रेफरी का ये काउंट लगातार उनके क्लीन चिट के लिए, और इस प्रकार ये मैच रेफरी के द्वारा रोक दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं नियम कि ये निर्णायक के पास अधिकार होता है कि कोई भी खिलाड़ी जब बाउट में बने रहने लायक नहीं हो, यदि वो किसी कारण से प्रतिद्वंदी से काफी कमजोर साबित होता है, तो रेफरी उस स्पर्धा को रोक देते हैं। और इस प्रकार
और इस बालिका 17 वर्ष से कम उम्र के फाइनल मुकाबले जो कि अंजू कुमारी भोजपुर और सिमरन नाज पटना के बीच खेला गया और इस प्रतियोगिता की विजेता by RSC, first round, referee stop contest. Winner in the blue corner, Simran Raj from Patna. सिमरन राज ने ये बॉट गवा। इस प्रतियोगिता के बारे में साथ ही साथ बॉक्सिंग के बारीकियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं राहुल कुमार जो कि खुद राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर हैं, साथ ही साथ आप प्रशिक्षक भी हैं और इस प्रतियोगिता के टेक्निकल डायरेक्टर भी हैं। आइए हम बातें करते हैं। राहुल जी, सबसे पहले ये बताएं कि इस बॉक्सिंग की जो प्रतियोगिता हो रही है, ये दूर दराज के हमारे जो सुदूर इलाकों के युवा प्रतिभागी बच्चे देख रहे हैं, उनमें क्या खूबी होनी चाहिए और कैसे ये खेल से जुड़ सकते हैं? सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये क्वेश्चन किया हमसे, क्योंकि अभी बॉक्सिंग में क्या है कि अभी हमारा 3 दिवसीय पिछले साल ओपन ट्रायल था, अभी 3 दिवसीय हमारा बॉक्सिंग चैंपियनशिप स्टेट के द्वारा रखा गया है, जिसमें 300+ बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें हमारा 14 जिला पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें 300+ है। और देखने में आ रहा है कि ये मेजोरिटी डे बाय डे बढ़ते जा रही है और काफ़ी अच्छे बॉक्सर निकल के आ रहे हैं, जो कि हमने देखा है कि कुछ जो नए जिला हमारे से जुड़े हैं उनमें अच्छे बॉक्सर निकल के आ रहे हैं। तो यही है कि बॉक्सिंग डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है और आने वाले टाइम में बहुत जल्द बिहार अच्छी मेडल लाएगा और बिहार का नाम गौरवान्वित करेगा। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें कि ओलंपिक में लवलीना बारगोइन हो, विजेंद्र सिंह हो या फिर वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम हो, इन सबों ने जिस तरह से भारत का नाम रोशन किया है, उसके बाद बच्चों में, युवाओं में इस खेल के प्रति जागरूकता बढ़ी है और ये इस खेल को जोड़ना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, इससे जुड़ने के लिए क्या क्या खूबी होनी चाहिए युवाओं में और बच्चों में? सबसे पहले चीज़ कि स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में जुड़ने के लिए डिसिप्लिन मस्ट है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का एक दूसरा नाम भी है, डिसिप्लिन बोलते हैं कि कौन से डिसिप्लिन से हम अपना गेम का नाम बताते हैं। डिसिप्लिन मस्ट है सबसे पहले। उसके बाद से आपको इसके लिए मेरे ख्याल से मैं जो मानता हूँ ये एक त्याग है। अगर आप अगर कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, त्यागनी पड़ती है। तो अगर स्पोर्ट्स में आप आते हैं तो आपको हर एक चीज़, आपका डाइट हो गया, आपका स्लीपिंग टाइम हो गया, आपका साथ में अगर स्टडी चलता है उसको मैनेजमेंट करना, ये सारा चीज़ साथ में लेके चलना पड़ता है। तो ये पूरा मिलाकर ये है, अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो एक आपको मेंटेनेंस देखना होगा, एक त्याग करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि इस प्रतियोगिता में और जिस खेल में जुड़ने के लिए त्याग की चाहिए, मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रतियोगिता से आप क्या बिहार का भविष्य देख रहे हैं? मैं तो अभी, अगर मुझे पूछा जाए कि आने वाले 2-3 साल 5 साल में क्या स्टैंडर्ड होगा, अभी मेरा इस साल स्पोर्ट्स सम्मान समारोह जो था उसमें हमारे पूरे बिहार से 5 मेडल थे, जो कि पिछले साल सिर्फ 2 थे, इस साल 5 थे। तो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है और पहले इतनी मेजोरिटी नहीं थी, इतने बच्चे नहीं आते थे। अब मुझे लगता था कि एक दिन का ट्रायल रखा जाता था और सुबह से शाम में ख़त्म हो जाता था, और उसी को पिछले साल से ये मेजोरिटी बढ़ने लगी, इसलिए इस बार स्टेट चैंपियनशिप 3 दिवसीय का आयोजन किया गया, जिसमें उसमें भी हमने बॉक्सिंग 8 बजे स्टार्ट करने के बावजूद ये अभी आज 95 बाउट बचे हुए थे, करीब 12 बजे। मुझे लगता है कि आज भी 12 बजेंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट हो रही है और ज़्यादा संख्या में बच्चे आएंगे तो उसमें से तो मुझे अच्छे बच्चे, क्वालिटी बच्चे मिलेंगे जो आगे राज्य स्तरीय और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत सकते हैं। राहुल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने मैच के जो कुछ संपादी तंत्र है उसको आपने देखा, साथ ही साथ हमने उन खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों से भी और इस खेल के निर्णायकों से बात किया, साथ ही ये जाना कि ये खेल प्रतिभाएं कैसे दिन रात मेहनत कर न सिर्फ अपने बल्कि राज्य का खेलों में नाम रोशन करने के लिए प्रयासरत हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रतियोगिता के माध्यम से जो हमारे राज्य के खिलाड़ी हैं वो बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक, एशियाड जैसे खेलों में पदक हासिल कर हम सबों को गौरवान्वित करेंगे। अगले कार्यक्रम
में हम किसी खास खेल प्रतियोगिता में और खास मेहमानों से बात करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।